हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि टू पोर्ट नेटवर्क होता क्या है। तो उसके पहले जानेंगे क्या सिग्नल पोर्ट क्या होता है। ठीक, सिग्नल पोर्ट। तो सिंगल पोर्ट में क्या होता है, जैसे आप लोग मोटर के बारे में पढ़े होंगे, जनरेटर के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, तो मोटर जो है क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पोर्ट होता है। ठीक है, जैसे इनपुट क्या हुआ मेरा इलेक्ट्रिकल हो गया, आउटपुट क्या हो गया मेरा मैकेनिकल हो गया। ठीक है, मोटर को क्या करते हैं, इनपुट में ही हम लोग इनपुट पोर्ट में क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, वो आउटपुट में क्या देता है मैकेनिकल देता है। जनरेटर क्या करता है, जनरेटर जस्ट मोटर का उल्टा काम करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो मैकेनिकल एनर्जी कैसे देते हैं, इनपुट में देंगे। ठीक है, और आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। ठीक है, लेकिन टू पोर्ट नेटवर्क में क्या होता है कि इनपुट भी इलेक्ट्रिकल एंड आउटपुट भी इलेक्ट्रिकल होता है। ठीक है, तो इसमें इनपुट साइड ये हो गया और आउटपुट साइड हमारा ये हो गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जब भी नेटवर्क रहेगा तो उसी को बोलते हैं टू पोर्ट नेटवर्क। अब टू पोर्ट नेटवर्क जो है बहुत तरीका से बना जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानते हैं, देखिए आप लोग, जैसे टू पोर्ट नेटवर्क में यहाँ फिर से बना रहा हूँ टू पोर्ट नेटवर्क से। देखिए ये हमारा क्या हुआ, इनपुट साइड हुआ। ठीक है, और ये क्या हुआ हमारा आउटपुट साइड हुआ। ठीक है, तो इनपुट में एक वोल्टेज होगा, एक आउटपुट में करंट होगा। ठीक है, सॉरी, इनपुट में वोल्टेज, इनपुट में करंट। ठीक है, आउटपुट में वोल्टेज एंड आउटपुट में करंट, ये होगा। तो हमारा कितना पैरामीटर हो रहा है, दो इधर हो गया और दो इधर हो गया, मतलब I1, V1, I2 एंड V2। ठीक है, तो ये चार हमारे पास पैरामीटर है। तो चारों पैरामीटर को हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन निकालेंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे 4C2। ठीक है, तो इस प्रकार से करेंगे तो टोटल हम लोग आता है 6 आएगा। ठीक है, टोटल 6। तो हम लोग को बेसिकली 6 में सिर्फ 4 पढ़ना है। ठीक है, बताते हैं कौन कौन 4 पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग लाते हैं कि I1 और I2 को इंडिपेंडेंट मानते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं। ठीक है, तो इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानने का मतलब हुआ, इसको ही बोलते हैं जेड पैरामीटर। ठीक है, इसको ही क्या बोलते हैं, जेड पैरामीटर। अगर V1 और V2 को इंडिपेंडेंट मानते हैं तो इसको बोलते हैं वाई पैरामीटर। ठीक है, वाई पैरामीटर। अगर हम लोग I1 और V2 को इंडिपेंडेंट मानते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एच पैरामीटर। अगर V2 और I2 को इंडिपेंडेंट मानते हैं तो इसको बोलते हैं ABCD पैरामीटर। ठीक है, अगर इसका रिवर्स क्या होगा, I2 और V1 को अगर इंडिपेंडेंट मानते हैं तो इसको बोलते हैं G पैरामीटर। ठीक है, फिर इसका रिवर्स, अगर V1 और V2 को इंडिपेंडेंट मानते हैं तो इसको बोलते हैं स्मॉल ABCD पैरामीटर। तो आपके सिलेबस में Z पढ़ना है, Y पढ़ना है, H पढ़ना है और ABCD पढ़ना है। ठीक है, ये 4 पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे और ये दोनों पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल I1 I2 होगा तो कैसे होगा, V1 V2 होगा तो कैसे होगा, I1 V2 होगा तो कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे Z पैरामीटर। ठीक है, तो Z पैरामीटर में देखिए I1 और I2 यहाँ पे क्या इंडिपेंडेंट है, अब V1 और V2 डिपेंड कर रहा है ना, V1 और V2 I1 और I2 पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जब इक्वेशन लिखेंगे तो उसको बोलते हैं Z पैरामीटर। तो V1 इक्वल क्या लिखेंगे, Z11 I1 प्लस Z12 I2। ठीक है, उसी प्रकार से V2 भी Z21 I1 प्लस Z22 I2। इस प्रकार से हम लोग लिख दिए तो क्या हो गया, ये Z पैरामीटर हो गया। अब देखिए V1 V2 क्या यहाँ पे डिपेंडेंट पैरामीटर है या डिपेंडेंट वेरिएबल बोल सकते हैं, और I1 I2 है तो इसको क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स में तो कैसे लिखते हैं, V1 V2 अगर ऐसा रहा तो क्या लिखते हैं, Z11 Z12 Z21 Z22, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे करते हैं ना, ये दोनों को इसके साथ, फिर ये दोनों को इसके साथ, ये दोनों कीजिएगा, आपको ऐसा इक्वेशन मिल जाएगा।
ठीक है। तो ये हमारा हो गया जेड पैरामीटर के बारे में। इसमें और कुछ देख लीजिए। अब क्या है, Z11 चलो करेंगे, मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। Z11 लिखेंगे तो V1/I1, ठीक है। कब होगा ये, जब I2 = 0। अब एक चीज और मेंशन करना भूल गए, देखिए इसको बोलते हैं, देखिए यहाँ से ओपन सर्किट पैरामीटर ही बोलते हैं। जेड पैरामीटर को क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट पैरामीटर ही बोलते हैं। ओपन सर्किट पैरामीटर क्यों बोलते हैं, देखिए I1 और I2 अगर 0 होता है तो क्या करते हैं हम लोग सर्किट में, उसको ओपन कर देते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि एक मेरा कोई करंट सोर्स है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ से वोल्टेज सोर्स यहाँ से गया, ठीक है। यहाँ पे एक रेसिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक करंट सोर्स है, ठीक है। इसको अगर बोले कि I = 0 करना है, I = 2 अगर 0 पुट करना है तो इसको क्या करते हैं, इसको सीधे ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि I2 = 0 लेते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, ओपन सर्किट पैरामीटर, ठीक है। तो Z11 = V1/I1। मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ से V1 V2, ठीक है। तो Z11 I1 प्लस Z12 I2 = V2 = Z21 I1 प्लस Z22 I2। अब देखिए हमको निकालना है क्या, Z11। यहाँ से देखिए Z11 निकालेंगे तो Z11 डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए कंडीशन होना चाहिए क्या कि I2 = हम लोग को 0 पुट करना होगा, तभी निकाल पाएंगे Z11। तो अगर I2 = 0 पुट करते हैं तो Z11 का वैल्यू क्या आएगा, V1/I1 आएगा ना। कब हुआ, कंडीशन क्या भाई, यहाँ पे कंडीशन आपका है कि I2 = 0 होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे Z21 करते हैं, Z21 = I2 = V0 रखना पड़ेगा, तो V2/I1, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, I2 = 0। अब हम लोग निकालेंगे Z12, तो Z12 डायरेक्टली नहीं निकलेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि I1 का वैल्यू 0 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो Z12 = V1/I2, कंडीशन क्या है मेरा, I1 = 0, ठीक है। नेक्स्ट क्या है Z22, तो Z22 भी निकालने के लिए क्या करेंगे, V2/I2, कंडीशन क्या है हमारा, I1 = 0, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जेड पैरामीटर लिखते हैं जब उसको हम लोग एक कंडीशन के अंतर्गत डालते हैं तब, ठीक है। इसको ओपन सर्किट बोलते हैं, क्यों बोलते हैं इसका रीजन मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखिए, अब पहले ये इसको देख लीजिए, Z11 यहाँ पे V1/I1, I2 = 0, ठीक है। अब देखिए V1/I1 ये क्या है, इनपुट साइड में ना हमारा, ये 2 पोर्ट नेटवर्क का हमारा इनपुट साइड में क्या होता है, V1 यहाँ पे होता है, यहाँ पे I1 होता है। तो दोनों इनपुट साइड में है तो इसे क्या बोलेंगे, इनपुट इम्पिडेंस, क्योंकि V/I मतलब वोल्टेज बाई करंट जब होता है तो हम लोग को इम्पिडेंस बोलते हैं, ठीक है। इम्पिडेंस या रेसिस्टेंस, लेकिन ज़्यादा अच्छा टर्म है इम्पिडेंस, ठीक है। तो इम्पिडेंस बोलते हैं, तो ये इनपुट साइड में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ओपन सर्किट क्यों हुआ, क्योंकि I2 = 0 है। तो ओपन सर्किट इनपुट इम्पिडेंस, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनपुट इसलिए बोले क्योंकि ये इनपुट साइड में है, ठीक है। और ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इम्पिडेंस, या उसको ड्राइविंग पॉइंट ही बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए Z21 कहाँ है, यहाँ पे V2/I1। अब देखिए V2 मतलब आउटपुट हो गया ना, ये V2 आउटपुट हो गया, ये I2 हो गया। तो आउटपुट बाई इनपुट इम्पिडेंस, तो क्या बोलते हैं, समथिंग आउटपुट बाई इनपुट क्या होता है, ये होता है फॉरवर्ड होता है, ठीक है। समथिंग आउटपुट बाई इनपुट ये फॉरवर्ड होता है। अगर सेम चीज, अगर मान लो आउटपुट में वोल्टेज है, इनपुट में वोल्टेज है, तब इसको बोलते हैं गेन बोलते हैं। लेकिन अगर टर्म अगर उल्टा है, जैसे वोल्टेज हो गया और एक करंट हो गया, ठीक है, कुछ वोल्टेज और करंट हो गया, तब इसको बोलते हैं फॉरवर्ड, ठीक है। अगर इनपुट बाई आउटपुट रहता है, जब इनपुट बाई आउटपुट होता है तो इसको बोलते हैं रिवर्स, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये देखिए Z21 V2/I1 है, मतलब आउटपुट में वोल्टेज, इनपुट में करंट है, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पिडेंस, ठीक है। फिर Z12 देखिए V1/I2, तो ये क्या है, ये है इनपुट बाई आउटपुट है ना। ये इनपुट है, V1 मेरा क्या है, इनपुट है, ये आउटपुट है, तो इसको रिवर्स बोलते हैं, तो रिवर्स ट्रांसफर इम्पिडेंस। अब नेक्स्ट देखिए Z22 V2/I2, अभी क्या है, ये आउटपुट पोर्ट में हो गया ना, ये आउटपुट पोर्ट में हो गया V2/I2, तो इसको बोलते हैं ओपन सर्किट आउटपुट इम्पिडेंस, इसको बोलेंगे, ठीक है। आउटपुट साइड में है तो आउटपुट इम्पिडेंस, और ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट इम्पिडेंस इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें मेरा ये Z11 है, फिर से मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। Z11
V1 इजकल टू I1 प्लस Z12 I2, V2 इजकल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। ये है हमारा इक्वेशन है। अब देखिए, अभी देखिए कि ध्यान से देखिएगा तो ये KVL नजर आएगा, ठीक है। ये भी वोल्टेज है और ये क्या है, इम्पिडेंस है, ये करंट है। तो करंट, इम्पिडेंस इंटू करंट क्या होता है, वोल्टेज होगा, ये भी वोल्टेज होगा, सब वोल्टेज। तो क्या हुआ, एक वोल्टेज इजकल टू सम ऑफ टू वोल्टेज, ठीक है। तो देखिए ये क्या बन रहा है, हमारा KVL बन रहा है। तो KVL का इक्वेशन, ये चूंकि इनपुट साइड में है तो देखिए हम यहाँ फिर से मैं बना रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे Z11 होगा, ठीक है। अब ऐसा सिंबल बनाते हैं हम लोग डिपेंडेंट सोर्स के लिए, ठीक है। ऐसा सिंबल डिपेंडेंट सोर्स के लिए, और ऐसा सिंबल अगर बना रहे हैं, ठीक है, तो ये होता है इंडिपेंडेंट सोर्स, ठीक है। अब देखिए ये मेरा हो गया इनपुट साइड में। देखिए ये वोल्टेज हो गया, तो ये वोल्टेज यहां से करंट निकलेगा तो क्या होगा, Z11 इंटू I1। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, Z12 I2, Z12 I2। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट इसलिए लिखे हैं, डिपेंडेंट इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये I2 जो है आउटपुट पोर्ट में मारा है। ये मतलब इनपुट से डिपेंड नहीं कर रहा है, ये आउटपुट से डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पर डिपेंडेंट सोर्स लगाए हैं, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 2 में, देखिए इक्वेशन 2 भी तुम्हारा KVL है, तो इसको भी देखिए इस तरह से बनाते हैं हमें। यहाँ वोल्टेज सोर्स लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ भी वोल्टेज सोर्स इस तरह से कर सकते हैं, प्लस माइनस, ठीक है। ये Z22 यहाँ पे प्लस माइनस, देखिए भाई यहाँ पे Z21 होगा, Z21 I1। क्यों होगा, क्योंकि ये डिपेंडेंट सोर्स क्यों होगा, क्योंकि ये I1 जो है इनपुट साइड का है, इसलिए ये जो सोर्स है डिपेंड कर रहा है इनपुट सोर्स पे, इसलिए यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स लगाए। तो इस प्रकार से हम लोग इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में आता है कि ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ Z पैरामीटर, तो इस प्रकार से होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए Y पैरामीटर। तो Y पैरामीटर में क्या बताए थे कि V1 और V2 क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। और I1 I2 क्या है, डिपेंडेंट सोर्स है। तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं, I1 इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2, और I2 इक्वल टू Y21 V1 प्लस Y22 V2, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गया। इन मैट्रिक्स में लिखेंगे, ठीक है, इन मैट्रिक्स फॉर्म इस प्रकार से लिखेंगे, I1 I2 और Y1 Y11 Y12 Y21 Y22, ठीक है। उसके बाद V1 V2, ठीक। अब देखिए, अब फिर से करेंगे, वही करेंगे। जब देखिए Y11 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, I1 Y V1, क्या कंडीशन क्या है, V2 इक्वल टू 0। अब इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्यों, जब वोल्टेज 0 होता है तो शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, और जब करंट 0 होता है तो ओपन सर्किट बोलते हैं। इसको हमेशा याद रखिएगा, हमेशा आपको हेल्प करेगा, ठीक है, होल लाइफ, मतलब जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो V2 इक्वल टू 0 है, तो इसीलिए इसका नाम है शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस, ठीक है। अब Y21 निकालने हैं, Y21 इक्वल टू क्या होगा, I2 by V1, I2 by V1 जब कब होगा, V2 इक्वल टू 0, एक्सक्यूज मी। अब देखिए इसका नाम क्या है, ये I1 by V1 है, मतलब इनपुट साइड में है, लेकिन क्या है, I1 by V1 इम्पीडेंस से उल्टा है, इसको बोलते हैं एडमिटेंस, ठीक है। शॉर्ट सर्किट इनपुट एडमिटेंस बोलते हैं, या ड्राइविंग पॉइंट इनपुट एडमिटेंस बोलते हैं, ठीक है। अब Y21 क्या है, I2 by V2, मतलब आउटपुट बाई इनपुट है। तो इम्पीडेंस तो है लेकिन आउटपुट बाई इनपुट है, तो इसको बोल देंगे फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस, ठीक है। उसी प्रकार देखिए Y12 क्या है, I1 by V2, ये आउटपुट में इनपुट बाई आउटपुट है, तो इनपुट बाई आउटपुट रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस, ठीक है, एडमिटेंस है। Y22 देखिए I2 by V2, ये भी एडमिटेंस है, लेकिन क्या आउटपुट साइड में है, ठीक है, पोर्ट के आउटपुट साइड में है, तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट आउटपुट एडमिटेंस और ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट इम्पीडेंस, कभी कभी ये भी नाम पूछता है, ठीक है। तो ये बढ़िया से देखिएगा दोनों, और अभी बता रहे हैं। अब देखिए इसका जो फिगर कैसे बनेगा वो आप देखिए, मैं फिर से लिख देता हूँ, I1 I2 Y11 V1 प्लस Y12 V2 Y21 V1 प्लस Y22 V2। अब देखिए ये चूंकि करंट है, ठीक है ना, ये करंट है,
ये वोल्टेज है, y11 क्या होता है, y11 अगर लिखेंगे तो v1 बाई z11 लिख सकते हैं ना, इसको नीचे करेंगे तो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये v बाई जेड मतलब वोल्टेज बाई इम्पिडेंस क्या होता है, करंट होता है। तो ये मतलब ये टोटल, ये भी करंट है, ये भी करंट है। ये ध्यान रखिएगा कि करंट के साथ ही करंट ही ऐड होता है। 2 kg इसको क्या लिखेंगे, 1.5 kg प्लस 0.5 kg, ठीक है ना। तो यूनिट हमेशा सेम ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 kg इक्वल टू 2 मीटर प्लस 0.5 1 मीटर, ऐसा नहीं लेते हैं, या 1 kg ऐसा नहीं लेते हैं, ठीक है। अगर करंट है, अगर ये एडेड है, इसका मतलब ये भी करंट है और ये भी करंट है, ठीक है। सिमिलरली ये भी करंट है और ये भी करंट है। अब देखिए, तो करंट है तो मैंने यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, तो ये हम जो हैं क्या कर रहे हैं, देखिए खाली पहले इनपुट साइड में आते हैं, ठीक है। तो इनपुट साइड में ये वोल्टेज मेरा हो गया, ये हमारा क्या हुआ, करंट हो गया। अब जो है ये क्या है, y11, ठीक है ना, y11 ये हो गया हमारा y11। और ये नेक्स्ट क्या है, ये करंट सोर्स है, तो करंट सोर्स ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो y12 v2, ठीक है। अब देखिए ये ऐसा क्यों किए, ठीक है। तो ये करंट जो आ रहा है 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, एक इधर जा रहा है, एक पार्ट इधर जा रहा है, एक पार्ट इधर जा रहा है। तो क्या होता है, कैंसिल होता है ना, जब करंट जाता है तो करंट यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ पे ये नोड पे क्या हो रहा है, ये नोड पे करंट डिवाइड हो रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ठीक है। तो अब इसको जा रहा है, तो अब इसको करंट कैसे लिखते हैं, तो v1 इंटू y11, यहाँ पे करंट का तो वैल्यू दिया ही हुआ है। नेक्स्ट में सेम करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से, तो ये हमारा हो गया y22 हो गया ना, और यहाँ पे करंट, चूंकि करंट यहाँ से आ रहा है तो करंट इधर होगा, और यहाँ पे v2 हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ से, आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो ये हो गया, क्या हो गया, मेरा इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। अब हम लोग आते हैं एज पैरामीटर में। तो एज पैरामीटर में क्या बताया था कि डिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है। तो इंडिपेंडेंट होता है हमारा I1 और V2, ठीक है ना, और डिपेंडेंट क्या होता है V1 और I2। तो अब देखिए H11 क्या होगा, H11 V1 बाई I1, ये भी क्या है, ये भी हमारा इम्पिडेंस ही है, ठीक है। तो क्या लिखें, V2 इक्वल टू 0, ये ध्यान रखिए। तो V2 मतलब शॉर्ट सर्किट, तो इनपुट, ये इसको ऐसा भी लिख सकते हैं फॉरवर्ड इनपुट इम्पिडेंस, ठीक है, फॉरवर्ड इनपुट इम्पिडेंस, क्योंकि आउटपुट बाई इनपुट है तो इसको फॉरवर्ड लिखते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि H11 और Z11 क्या निकला था मेरा, Z11 हम लोग क्या निकला था, V1 बाई I1, कब था ये, I2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे H11 में यही है, V1 बाई I1 है, लेकिन V2 इक्वल टू 0 है, यहाँ पे I2 इक्वल टू 0 है। तो ये हमारा ओपन सर्किट होता है, ठीक है ना, एक्सक्यूज मी, ओपन सर्किट होता है। ये हमारा शॉर्ट सर्किट होता है, वोल्टेज 0 मतलब शॉर्ट सर्किट होता है। तो हम लोग कभी भी H11 और Z11 को इक्वल नहीं मानेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग जानते हैं Y11 क्या होता है, I1 बाई V1 होता है। ये कब होता है, जब I2 इक्वल टू 0 होता है ना ये। तो ये भी, ये देखिए ये मैच कर रहा है, सॉरी ये I2 नहीं होता, हाँ V2 होता है, ठीक है, V2 इक्वल टू 0। तो ये देखिए Y11 और H11 दोनों मैच कर रहा है, ये भी शॉर्ट सर्किट है और ये भी शॉर्ट सर्किट है। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, H11 इक्वल टू 1/Y11 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग V1 बाई I1 देखने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम लोग Z11 मान लेंगे और या H11 मान लेंगे। सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, शॉर्ट सर्किट है ना ओपन सर्किट है। जब शॉर्ट सर्किट रहेगा तो हम लोग H11 मानेंगे, और जब ओपन सर्किट रहेगा तो Z11 मानेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए H12 V1 बाई, कहाँ गया H12, अच्छा H21 देखिए, पहले H21 देखिए I2 बाई V1, यहाँ पे क्या है V2 इक्वल टू 0, शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गेन, ठीक है। अब बताए थे कि जब आउटपुट बाई इनपुट अगर सेम क्वांटिटी रहा तो गेन होता है, ठीक है। अगर डिफरेंट क्वांटिटी होता तो डिपेंड करता है, ठीक है, या तो इम्पिडेंस होगा या तो एडमिटेंस होगा। तो ये क्या है, आउटपुट बाई इनपुट है, तो ये फॉरवर्ड करंट गेन, ठीक है। अब H21 इक्वल टू अगर लिखेंगे, देखिए H21 इक्वल टू Y21 बाई Y11, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर मैं इक्वेशन देखिए यहाँ से, ये वाला इक्वेशन देखिए Y21 हमारा कहाँ है, यहाँ पे है,
और y11। देखिए यहाँ से मेरे ये कंडीशन क्या है, v2 इक्वल टू 0 है ना, v2 इक्वल टू 0, तो ये v2 इक्वल टू 0, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो क्या बचेगा, अगर करेंगे i1 बाई i2 इक्वल टू क्या लिखेंगे y11 y21, ठीक है। तो i1 बाई i2 क्या होता है हमारा, यहाँ पे क्या हमको चाहिए, देखिए h21 चाहिए, h21 क्या होता है i2 बाई i1 होता है ना, यहाँ पे मिल गया क्या हमको, ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन इक्वल टू v2 इक्वल टू 0 है, कंडीशन हमेशा याद में रखिएगा तब सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ भी क्या है v2 इक्वल टू 0 है, तो h21 है ये ना, h21 है, ये i2 बाई i1 है, ठीक है। तो अगर इसको कर देंगे i2 बाई i1 करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा y21 बाई y11 हो जाएगा ना, कंडीशन सेम हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे h21 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ से होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए h12 इसका क्या है, h12 क्या होगा v1 बाई i1, सॉरी h12 इक्वल टू v1 बाई v2, ठीक है, v1 बाई v2, कब कंडीशन क्या है i1 इक्वल टू 0। तो देखिए ये भी इनपुट बाई आउटपुट है, तो रिवर्स वोल्टेज गेन हो गया, ठीक है। अब देखिएगा h12 करेंगे तो जेड वाला में देखिएगा, देखिए मैं बना रहा हूँ, तो ये हो गया v1 v2 z11 z12 z21 z22 i1 प्लस i2 i1 प्लस i2, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या निकाला गया है, h12 का वैल्यू क्या आया मेरा, h12 इक्वल टू v1 बाई v2, कंडीशन क्या है i1 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें i1 इक्वल टू 0 करेंगे तो ये कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ पे क्या होगा v1 बाई v2 करेंगे तो क्या आएगा z12 और z22 आएगा ना, ये दोनों सेम ही है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो z12 बाई z22, तो v1 बाई v2 मेरा क्या है h12 है, तो लिख सकते हैं h12 इक्वल टू z11 बाई z22 लिख सकते हैं। इसका यूनिट नहीं होगा, यूनिटलेस होगा, ये क्या है रिवर्स वोल्टेज गेन है ना, रिवर्स वोल्टेज गेन लिखे हैं यहाँ पे, सॉरी रिवर्स वोल्टेज गेन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए h22 यहाँ से देखिए h22 इक्वल क्या होगा i2 बाई v2 जब i1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखिए तो उसी प्रकार से h22 इक्वल टू y22 नहीं लिख सकते हैं, ये भी क्या होता है y22 अगर लिखते हैं यहाँ से y22, तो y22 अगर लिखेंगे तो क्या होगा i2 बाई v2, यहाँ भी वही है i2 बाई v2, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, यहाँ पर कंडीशन क्या है v1 इक्वल टू 0, ये है शॉर्ट सर्किट, ये है i1 इक्वल टू 0, ये है ओपन सर्किट। तो हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे, ऐसा हम लोग फिर अगर हम लोग देखना पड़ेगा कि ओपन सर्किट कहाँ पे आता है, ओपन सर्किट हमारा जेड पैरामीटर में आता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे z22 इक्वल टू क्या लिखेंगे v2 बाई i2, अगर इसको रिवर्स कर देंगे 1 बाई z22 इक्वल टू, तो क्या होगा i2 बाई v2, कंडीशन हमारा क्या है, कंडीशन इक्वल टू i1 इक्वल टू 0, यहाँ भी i1 इक्वल टू 0। तो अब देखिए तो z1 बाई z22 i2 बाई v2, यही है ना मेरा i2 बाई v2, मतलब हमारा क्या हो गया h22 इक्वल टू 1 बाई z22, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अब मैं इसको इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूँ, ठीक है। मैं फिर से फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ v1 i2, ठीक है, h11 h12 h21 h22, तो यहाँ हो जाएगा i1 प्लस v2 i1 प्लस v2। देखिए ये वोल्टेज है तो ये KVL हो गया, ठीक है। अब होप समझ में आ रहा होगा, ये i2 है तो सभी लोग ये हो गया KCL हो गया, ठीक है। तो ये मेरा इनपुट में है और ये मेरा कहाँ में है आउटपुट में है, तो इनपुट में सर्किट कैसे बनेगा, इनपुट सर्किट बनाए थे अभी, ऐसा बनेगा, इनपुट में वोल्टेज तो ऐसा बनेगा, आउटपुट में क्या है करंट है हमारा, तो ऐसा बनेगा, ध्यान में रखिएगा ऐसा होगा, ठीक है। ये v2 हो गया ना, ये z11 हो गया, और ये देखिए क्या है ये प्लस माइनस वोल्टेज है, तो h12 v2 हो गया ना। यहाँ पे क्या है ये नीचे में आएगा, ये करंट सोर्स है, और ये क्या है यहाँ पे h12 है, ठीक है। तो ये देखिए लिखिए 1 बाई h22 लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग ये इम्पीडेंस लेते हैं, ठीक है, ये एक्चुअली एडमिटेंस है इसलिए लिखते हैं। यहाँ पे एक करंट इधर जाएगा, एक करंट इधर जाएगा, यहाँ पे क्या होगा वैल्यू h21 i1, ठीक है, i1 यहाँ से आ गया इसका, ये i1 हो गया, ये i2 हो गया, ये v1 हो गया, ठीक है। इनपुट में KVL, आउटपुट में KCL, देखिए सर्किट बनाए है ना, ठीक है।
इस प्रकार से हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग ABCD पैरामीटर के बारे में डिटेल्स में। ठीक है, थैंक यू।